बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। मुमिनीन, आज एक नहायत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मकतब अहले बैत के जो 1400 साल से एक मज़लूम मकतब रहा है, ये मज़लूमियत का सिलसिला आज भी जारी है। कुछ ऐसे अफराद मिंबर पर हमें देखने को मिलते हैं कि जो ज़ाहिरन मकतब तशय्युअ की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं मिंबर पर। चूँकि लोग जो अहले सुन्नत हैं वो क्या देखते हैं, वो कहते हैं कि आपके ये अफराद हैं कि जो मिंबर पर बयान कर रहे हैं, मजालिस अज़ा पढ़ रहे हैं, और उन्हीं की बातों को लेकर अहले सुन्नत जो हैं, मुखालिफिन जो हैं, वो हमारे ऊपर एहतजाज करते हैं, उसको दलील बनाते हैं। ऐसे अफराद की रोकथाम के लिए उलमा को किरदार अदा करना चाहिए कि जो मकतब अहले बैत के सीरत अहले बैत को, तालीमात अहले बैत को मस्ख़ करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। मैं तमाम उलमा से जो कायदीन हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मिंबर को ऐसे अफराद से पाक और मुबर्रा किया जाए कि जिन्होंने तालीमात अहले बैत के साथ खिलवाड़ शुरू कर रखा है। और जो मिंबर पर हमारे खुतबा जाते हैं, मैं उन तमाम खुतबा की खिदमत में जो अहले इल्म हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप फ़ज़ाइल बयान करें, मसाइब भी बयान करें, लेकिन लोगों में आगाही लाएँ। लोगों के अंदर जो है वो ऐसे अफराद के मुतालिक आगाही लाएँ कि ये जो मिंबर पर आते हैं और हर फरसूदा बात, हर खराफाती बात को अहले बैत से मंसूब करते हैं और लोगों को जो है वो कशमकश में डाल देते हैं। एक मौजू है जनाब हज़रत मोहसिन का। इसको हम जब भी मुखालिफिन के सामने बहस करते हैं अय्याम फ़ातिमिया में, तो हम साबित करते हैं कि उन्हीं की किताबों से, आप हमारा गुज़श्ता क्लिप देख चुके हैं कि 15-20 हवालाजात हमने अहले सुन्नत किताबों से आपके सामने रखे थे कि हज़रत मोहसिन की जो शहादत है वो कैसी हुई कि जनाब ज़हरा के घर पर हमला होता है। जनाब ज़हरा के शिकम में एक बच्चा होता है और वो सिक्त हो जाता है, जिसका नाम रसूलुल्लाह ने मोहसिन रखा था। वो इंशाल्लाह अब आपकी खिदमत में शिया रिवायात भी रखेंगे। अहले सुन्नत रिवायात से हम ये चीज़ साबित कर चुके हैं। हमारे इसी चैनल पे वो क्लिप मौजूद है जिसमें हमने 2 अदद अहले सुन्नत मुफ्तियों का जो है उसमें जवाब दिया था। आज कुछ ऐसे अफराद 3 अदद नमूने आपकी खिदमत में लाए हैं। ये तीनों नमूने अब मिंबर पर भी आ रहे हैं। पहला मूसा रज़ादी, इसकी आप गुफ्तगू समाअत फरमाएँ। इस शख्स को किताबों के नाम लेना ठीक से नहीं आते और ये बड़ा उछल कर मिंबर पर निडर अंदाज से, बेबाक अंदाज से क्या जनाब गुफ्तगू कर रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। अहले सुन्नत की मोतबर तरीन किताबों में शुमार होता है असदुल गब्बा फी मारिफतुस सहाबा। बड़ी किताब है। तेजी से, ये मैंने सिर्फ रात में लाहौर होता कहीं मेरा ये मजलिस का सिलसिला, तो मैं घर से जल्दी से किताबें वगैरह मंगवा के यहाँ सिर्फ नाम नहीं जो मैंने जमा किए हैं किताबें दिखाता रहता तुम्हें। लेकिन अब यहाँ पे हूँ तो रात मुझसे ये फरमाइश हुई कि हवाला दीजिएगा, तो रात से अभी तक मैंने जल्दी से ये किताबों के नाम इकट्ठे कर लिए। लो भाई एक सेकंड, तो ये जल्दी से ले लो, असदुल गब्बा फी मारिफतुस सहाबा। और बड़ा नाम है, नवी जिल्द समेटते जाओ, ठीक है। अजीजुद्दीन इब्नुल असीर, मसनद इमाम शहीद अल शेख अजीजुल्लाह की जिल्द नंबर 1, ये सारी अहले सुन्नत किताबें हैं। लबाबुल अंसाब अलामा इब्ने फंदूक की जिल्द नंबर 1, तारीख कामिल बहुत बड़ी किताब है, फिर अहले सुन्नत की अलामा इब्नुल असीर। फिर आ जाओ सफ़फ़तुल सफ़ा अलामा इब्ने जौज़ी बड़ा नाम है, फिर उनकी किताब है, तीसरी जिल्द है, फिर तीसरी जिल्द है अल ताहिरा अलामा दुलाबी की। फिर आ जाओ सीरत इब्ने इसहाक अलामा इब्ने इसहाक की। अब आ जाओ तेजी से जो अहले तशय्युअ है, तुम्हारे मकतब की असास किताब है जिसके बगैर शायद किसी शिया की कोई मजलिस पूरी नहीं होती। बिहारुल अनवार अलामा बाकिर मजलिसी जिल्द नंबर 53। ठीक, ज़हूर बड़ी तवज्जो, अभी सिर्फ नाम लो, ठीक है। बिहार में लिख रहे हैं अलामा बाकिर मजलिसी जिल्द 53। अच्छा, उसके बाद हिदायतुल कुबरा में अलामा अब्दुल हुसैन हमदान ने लिखा है इसको। फिर बयान आवरे आशुरा सुखन फारसी की किताब है, उसमें लिखा अलामा अताउल्लाह महजरानी, बहुत बड़ा नाम है। नहजुल मारिफत, मिसबाहुल शिया, चश्मे आशक। ऐसे यहाँ फज़ाइल मोहसिन पढ़ूं, यकीनन पढ़ूं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है एक गलत रिवायत की दलील के साथ रद्द। वो ज्यादा जरूरी है कि जो हमल और सख्त वाली रिवायत है जो मसाइब में पड़ी जाती है, मैं दलील के साथ उसको रद्द करने लगा हूं। देखिए, जो बात बताई है वो साबित तो तभी होगी ना जब वो रद्द भी तो हो। वो अपनी जगह खड़ी रहे तो ये कैसे साबित होगी? आइए मैं आपको चालबाज मौलवी की अय्यारी का मुंह बोलता सबूत दिखाऊं। हमल किस जुबान का लफ्ज है? अरबी का। और सख्त अरबी का। उर्दू बजाते खुद कोई जुबान नहीं है। देखो, मैंने पहले आपको पूरी मजलिस सुना दी, मुझे पता था यहां रुक के तुम तक पैगाम पहुंचाना, इसलिए अब आखिर में इसको ऐसे ही सुनना। इसी तसलसल से हम मसाइल में दाखिल हो जाएंगे, तवज्जो रखना। ये दो उर्दू तो बजाते खुद कोई जुबान ही नहीं है ना, मुख्तलिफ जुबानों से इल्फाज को मुस्तार लेकर एक जुबान बनी जिसे उर्दू कहते हैं। इसके मायने लश्करी के हैं, फारसी के, अरबी के, संस्कृत के लेके बना दिए तुर्की। तो ये दोनों लफ्ज अरबी के हैं, हमल भी और सख्त भी। लेकिन इन दोनों बहुत तवज्जो से सुनिएगा, बहुत तवज्जो से मैं रद्द पेश कर रहा हूं। इन दोनों लफ्जों की जो मंसूबियत है ना, वो मस्तूर की एक खास कैफियत के साथ जुड़ी हुई है। जब हम कहते हैं हमल, तो उससे हमारे जहन में मस्तूर की एक खास कैफियत आ जाती है कि वो शिकम के साथ हमल की कैफियत में मौजूद है। ठीक है, एक जुड़ा हुआ है ना सिलसिला। इसी तरह जब हम कहते हैं सख्त,
तो वो भी इसी कैफियत से जुड़ा है। यानी कि जब किसी मस्तूर का हमल गिर जाए, जाया हो जाए, तो उसे कहते हैं सख्त हो जाना। लेकिन इनके मानी क्या हैं? असल बात तो तभी होगी ना किबला, इल्मी जवाब तो तभी है। ये तो एक मस्तूर की कैफियत के साथ जुड़ गए, इनके को मायनी भी होंगे। किबला अरबी में हमल कहते हैं उठा लेने को। हमल के अच्छा, मैं कोई जंगल में खिताब कर रहा हूं, आजकल तो गूगल के जरिए हर बंदा यादा मौलवी बना हुआ है, आप टाइप करके देख लें हमल के क्या मायनी है, उर्दू में बता देगा। हमल के मायनी है उर्दू में उठा ले, यानी ये अच्छा मिसाल देके समझा रहा हूं, आसानी से समझोगे, दोनों के मतलब समझ जाओगे। ये मैंने यहां पढ़ा हुआ है ना, ये रुमाल मेरा, ये मैंने रुमाल को उठाया तो मैंने रुमाल को हमल किया, उठा लिया, और ये सख्त हो गया। सख्त कहते हैं गिर जाने को, यानी जो शय उठाई हो, अगर वो उठाई शय गिर जाए तो इसे सख्त कहते हैं। अगर हमल के मानी मौलवी बजिद है कि उसने शिकमे मादर से ही लेने हैं, तो फिर कुरान की उस आयत को कहां लेके जाएगा जहां अल्लाह फरिश्तों के लिए कह रहा है हामिलानुल अर्श। शाबाश जी, जिंदाबाद, जियो सगला सलाम करते हैं। हामिलानुल अर्श, अर्श को उठाए फरिश्ते, फरिश्तों ने पेट में उठाया हुआ अर्श को, चाहे ना हो तो हाथों से उठा रखा ना, पैरों पे उठा रखा ना, उठाने को हामिल कहते हैं। उठाया हुआ जब गिर जाए तो उसे सख्त कहते हैं। मौलवी ने डंडी ये मारी, पूरी रिवायत को जब उर्दू में बयान किया तो सारी रिवायत को उर्दू में बयान किया। हमल को जानबूझ के हमल पढ़ा और सख्त को जानबूझ के सख्त पढ़ा, ताकि सुनने वालों के जहन में हमल से मुराद शिकम आए कि दरवाजा गिरा और शिकम मादर से सख्त हो गया ना। सरकार मोहसिन को पाक बीबी ने अपनी आगोश में उठाया था, हमल किया था, वो गिरा। जी, आपने मुलाहिज़ा किया ये शख्स जनाब मोहसिन के हवाले से एक नई थ्योरी पेश कर रहा है कि हज़रत मोहसिन जो हैं वो जनाब ज़हरा की गोद में होते हैं। सख्त का माना ये होता है गिर जाना और हमल का मतलब होता है उठाना। और ये अपनी इस थ्योरी को जो पेश कर रहा है, इसके पीछे ये इनका मकसद क्या है वो मैं अभी आपके खिदमत में बयान करता हूँ। लेकिन पहले आप ये 3 नमूने पूरे सुन लें। आपने पहले नमूने को मुलाहिज़ा किया, दूसरा नमूना जो है उसको आप अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं और इस बंदे में इतना कॉन्फिडेंस है, ऐसा जाहिल आदमी है कि इसकी हम जहालत बारहा आश्कार कर चुके हैं। और बेचारा इल्मी एतबार से नहायत यतीम मस्कीन है और उस पर तरस भी आता है और बड़ा निडर है। यानी आप इसके क्लिप सुने, बस आप इंजॉयमेंट करने के लिए इसके क्लिप सुना करें, क्योंकि ये अपनी जहालत बड़े निडर अंदाज से कॉन्फिडेंस के साथ पेश करता है। ज़रक नकवी, इसको बार हम जवाब दे चुके हैं, इसको आप सुने, ये भी इसी मौजू के ऊपर बात करता है। क्या कहता है देखें। दूसरी दलील जो दी जाती है, इमोशनल टच जो एक मारा जाता है कि सैयदा की शहादत का इनकार करते हैं, ये है वो है। जनाब मोहसिन माज़अल्लाह बीबी के रहम में थे, बीबी के शिकम में थे, बीबी के पेट में थे, माज़अल्लाह, तो शहादत हो गई, तो फिर आप इनकार कर रहे हैं नज़ूल मान के, ये जहालत है। इस जहालत के जवाब पे क़िबला अबुल हसन मूसवी अल-मशदी हाफ़िज़हुल्लाह तआला ने पूरी किताब लिखी है मारिफ़ फ़ातिमिया व मक़तल मोहसिन, और साबित किया कि जनाब मोहसिन शिकम मादर में नहीं थे, वो बीबी के साथ थे। जी, ये भी इसी बात को कर रहा है जनाब हज़रत मोहसिन। फिर एक किताब भी दिखा रहा है, यानी ये मिंबर पे आते हैं, एक जाहिल ने किताब भी लिख मारी है। ये एक नमूना है जिसकी किताब भी छप जाती है और मार्केट में आ जाती है, और अजीब व गरीब उसकी बातें। वो किताब भी अभी आपके सामने रखेंगे। इसने जो किताब लिखी उसके अंदर जो इसने खराफात लिख सकता था इसने लिखे। तीसरा नमूना कौन है जी? आसिफ अलवी। अब बताएं, ये भी इसने भी बड़ी जहालत बिखेरी है सोशल मीडिया के ऊपर। इसके इतने जहालत से भरे हुए क्लिप्स हैं जो तशय्यो का तमस्खुर बनाने के लिए मुखालिफिन के हाथ में होते हैं। मुखालिफिन इसके क्लिप लगा के तशय्यो का तमस्खुर उड़ाते हैं कि देखो कैसे कैसे नमूने तशय्यो ने पाल रखे हैं। ये भी यही गुफ्तगू कर रहे हैं, इसकी ज़रा आप गुफ्तगू समाअत फरमाएं। जनाब मोहसिन तस्करा लाजमी जनाब मोहसिन का किया जाए। जनाब मोहसिन 2 माह 10 दिन की ज़ाहरी हयात तैयबा रखते थे जब जनाब सैयदा के हाथों में थे। और अरब का कानून था कि अगर औरत नौ मौलूद को हाथों में लेकर दरवाजे पे आ जाए तो लोग हमला नहीं करते थे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हुसैन ने आखिरी वक्त में असगर हाथों पे उठाया था। जी, ये आसिफ अलवी साहब थे, इनकी भी आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई। अब ये बिल्कुल एक ही मौजू पे तीनों गुफ्तगू कर रहे थे। इसी आसिफ अलवी ने इस मजलिस में आगे चल के एक बड़ी अजीब व गरीब बात बयान की है। तशय्यो का बच्चा बच्चा जानता है इस हवाले से कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पर जो हमला होता है ये रसूलुल्लाह की वफ़ात के कुछ ही वक्त के बाद होता है, और जो उस्मान का कत्ल है वो कई सालों बाद जाकर है।
लेकिन इस शख्स ने एक ऐसी थ्योरी पेश की और बड़े कॉन्फिडेंस से पेश कर रहे हैं, लोग आगे सुन भी रहे हैं आराम से, कोई इसको बताने वाला नहीं है, कोई इसको मना करने वाला नहीं है कि भाई तू जो मिंबर पर आ गया है, जो इल्म का मिंबर है, इसके ऊपर आके इस तरह से जहलों वाली बातें न कर, तो तारीख की मबादियात से भी आगाह नहीं है। मुलाहिज़ा फरमाए इसने क्या अजीबोगरीब बात की है। चाहते थे कि हम अली को घर में जाके कत्ल करें, ज्यादा लोग इसलिए लेके आए थे कि कत्ल अली किसी एक सर पे ना आए, हजूम हमला कर दे और अली कत्ल कर दिए जाएं, ताकि हम फिर वावेला बुलंद कर दें कि हमने कत्ल उस्मान का अली से बदला ले लिया था, जिन्होंने उस्मान को कत्ल किया था वही हजूम आके अली को कत्ल कर। जी, आपने मुलाहिज़ा किया कि वो जो जनाब घर पे हमला होता है वो एक हजूम की सूरत में आते हैं ताकि उस्मान के कत्ल का बदला ले सकें। यानी उस्मान का कत्ल पहले होने तो दो भाई, फिर तुम बदले वाली बातें करना। उस्मान कितने सालों बाद जाके वो कत्ल होता है और उसका मामला जो है वो कई सालों के बाद जाकर उसको कहाँ से कहाँ मिला रहा है। ये वाक़ियन मकतब जो है मज़लूम मकतब है और बस अफसोस ही किया जा सकता है। और हम मोमिनीन से गुजारिश करेंगे कि ऐसे अफराद की जितनी हो सकती है मज़म्मत करें, हौसला शिकनी करें, ताकि तशय्युअ जो है वो तशय्युअ के जो अकायद हैं, तशय्युअ के जो नज़रियात हैं वो हमारी नस्लों तक दुरुस्त अंदाज से पहुँचें, यानी बाद में आने वाले लोगों तक दुरुस्त अंदाज से पहुँचें। अब ये मौजू ये क्यों बयान करते हैं, ये जो थ्योरी इन्होंने बयान की है इसकी वजह यह है कि इन लोगों का एक और फरसुदा अक़ीदा है कि खराफाती अक़ीदा है। जनाब मोहसिन के हवाले से जो इन्होंने बात की वो ये कि अहले बैत जो हैं, अहले बैत आइमा जो हैं, ये पैदा नहीं होते, ये नाजिल होते हैं, माओं के शिकमों में नहीं होते। एक जो है वो ज़ईफ़ और फासिदुल अक़ीदा रावी की रिवायत ये पेश करते हैं, जिसका हम रद्द पहले भी एक क्लिप में कर चुके हैं, ठीक है, कि ये माओं के शिकमों में नहीं होते। वही एक रिवायत भी अक़ीदा इन्होंने कायम कर रखा है और इनके पास कोई दलील नहीं है। अब आ जाते हैं मौजू की तरफ कि ये जो बयान करते हैं आज इंशाल्लाह ये 3 मौजू हमारे इस पे क्लियर हो जाएंगे। पहला इसी का जवाब जो इन्होंने बयान किया कि हज़रत मोहसिन जो है वो पैदा हो चुके थे, फिर उनकी शहादत होती है। दूसरा ये कि ये विलादत और ज़ुहूर वाला जो इन्होंने चक्कर नज़ूल वाला चक्कर चला रखा है कि जी वो माँ के शिकमे नहीं होते, वो तो ऐसे नाजिल होते हैं बस, ठीक है, बस ये वो आ रहे हैं और माँ की गोद में आ जाते हैं। वो शिकमे मादर में होना और वो उस अंदाज से बच्चे की विलादत होना, असल में ये ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता। तीसरा जो अहले सुन्नत इतराज़ करते हैं कि तशय्युअ के हाँ भी रवायात नहीं है, फ़कत सुलेम की किताब में रिवायत है और सुलेम की किताब में ये मनगढ़ंत किस्सा आया है। जो सुलेम की वसाकत और सुलेम की किताब की वसाकत के ऊपर भी जो है वो मुफस्सल क्लिप हमारे चैनल पे मौजूद है, तो वो उनको भी अहले सुन्नत को भी एक जवाब हो जाएगा कि तशय्युअ की अगर कुतुब की तरफ मुराजिया किया जाए तो किस कदर रिवायात हैं जिसमें जनाब ज़हरा की शहादत उन पर होने वाला जुल्म जो है वो तवातुर के साथ नकल हुआ है और तमाम हमारे मुहद्दिसीन ने इसको नस्लन बाद नस्लन नकल किया है और नाकाबिल इनकार है। तो ये 3 जवाबात आज आपको इस क्लिप में मिल जाएंगे। थोड़ा सा तफसीली हो जाएगा चूँकि हम चाहते हैं कि इस मौजू पे एक ही दफ़ा मुफस्सल गुफ्तगू की जाए ताकि किसी किस्म की कोई कमी कोताही ना रहे। सबसे पहले चलते हैं अल काफ़ी की। आपको एक रिवायत अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं। अल फ़ुरू मिन अल काफ़ी है किताब का नाम। इसमें आप जाएंगे किताबुल हकीका में। किताबुल हकीका में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जो बाब है इसको मुलाहिज़ा फरमाएं, बाबुल अस्मा वल कुना। इसकी दूसरी रिवायत है, मुलाहिज़ा कीजिएगा, इमाम अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है, सही सनद रिवायत है। सम्मू औलादकुम, अपनी औलाद का नाम रखो तुम, कबला यूलदू, कबल क्योंकि उनकी विलादत हो, यानी विलादत से पहले अपनी औलाद का नाम रखो। मैं अपने शिया मोमिनीन से कहूँगा कि ये जो आप सितारों के चक्कर में पड़ गए, वो एक और खराफाती जो नज़रिया पाया जाता है कि बच्चा पैदा होगा फिर डेट को मिलाएंगे, फिर वो जंतरी मंतरी उठाएंगे, जंतरी मंतरी से निकाल के कुछ तंत्र मंत्र करके वो हरूफ तहज्जी के अल्फाज निकालेंगे, जी बच्चे का नाम रखना है सीन से, स्वाद से, अलिफ से, इसके अलावा नाम नहीं रखना। और ये एक हमारे यहाँ एक और अजीब खराफात पाया जाता है। मासूमीन की सीरत को देखें, मासूमीन क्या बयान फरमा रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन जिनका आप कलमा पढ़ते हैं, जिनकी विलायत की आप गवाही देते हैं, जिनके मकतब के आप मानने वाले हैं, उनकी जो है वो आप सीरत को देखें, वो क्या बयान फरमा रहे हैं। सम्मू औलादकुम कबला यूलदू, अपनी औलाद की विलादत से पहले उनका नाम रख दो। फ़इन लम तदरू, अगर तुम नहीं जानते क्या चीज़, अज़ा करो ना मुनसा कि वो बच्चा बेटा होगा या बेटी होगा, फ़सम्मूहुम बिल अस्मा इल्लती तकूनु लिज़्ज़करि वल उन्सा, तो ऐसा नाम रख दो जो बेटा और बेटी दोनों के ऊपर फिट बैठता हो। फ़इन्ना, अब ये ऐसा क्यों है, ये जो तरगीब दी जा रही है बच्चे का नाम विलादत से पहले रख दो, इसकी वजह आगे बयान की जा रही है। फ़इन्ना अस्कातुकुम इज़ा लक़ूकुम यौमल क़ियामा, अगर वो बच्चा जो है वो सिक्त हो जाता है तो जब वो क़यामत के दिन तुमसे मुलाकात करेगा, वलम तुसम्मूहुम, और तुमने दर हालांकि तुमने उसका नाम नहीं रखा,
और वो सिक्त हो गया, शिक्म मादर में था, विलादत नहीं हुई, किसी सबब से वो सिक्त हो जाता है, यकूल, वो क्या कहेगा, यकूल सिक्त जो बच्चा हो गया तो वो क्या कहेगा, ले अभी अपने वालिद से अल्लाह सम्मैता नहीं, तुमने मेरा नाम क्यों नहीं रखा था, यानी मेरा नाम आपने क्यों नहीं रखा था, वो शिकवा और शिकायत करेगा। वक़द सम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहस्सिनन क़ब्ल अन यूलद, कबल इसके कि उनकी विलादत हो हज़रत मोहसिन का नाम रसूलुल्लाह ने रख दिया था। यानी आप सियाक देखें, बच्चे के सिक्त के हवाले से बात हो रही है और जो तरगीब दिलाई जा रही है इस रिवायत में, इस रिवायत को अगर हम फ़िक़्हुल हदीस के उन्वान से देखें, जो रिवायत से हमें समझ में जो चीज़ समझ आती है और जो ख़ुद सियाक भी बताता है कि जो सिक्त शुदा बच्चा उसके हवाले से बात हो रही है कि आप नाम रखते हैं ताकि बच्चा सिक्त भी हो जाए तो बरोज़ क़यामत वो आपसे ऐसा कोई शिकवा शिकायत ना करे। और रसूलुल्लाह ने हज़रत मोहसिन का नाम जो है वो विलादत से पहले रख दिया था और हज़रत मोहसिन जो कि सिक्त हो गए थे लेकिन उनका नाम रख दिया गया था। तो ये रिवायत, अब ये क्योंकि ऐसे जाहिल अफराद हैं, इनको इस रिवायत की भी समझ नहीं आनी, इन्होंने क्या समझना है इस रिवायत को, तो इनके लिए इत्माम हुज्जत के लिए हक़्क़ुल यकीन मुलाहिज़ा फरमाया अल्लामा बाक़िर मजलिसी, ज़ाहिरन ये ख़ुद को अखबारी कहते हैं, इनको अखबारियत की अलिफ का भी नहीं पता। जब हम हक़्क़ुल यकीन में जाते हैं तो इसमें सफ़ा नंबर 267 वहाँ पर मताइन गस्ब कुनंदगान अमीरुल मोमिनीन, जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन का हक़ गस्ब किया, उनके हवाले से वहाँ पर बात कर रहे हैं। बाब जो फसल बांधी है इसको आप उर्दू तर्जुमा हो चुकी है किताब, आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं वहाँ पर भी, और हतमन मुलाहिज़ा करें, नेट से डाउनलोड करना कोई टाइम नहीं लगना है, एड्रेस मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ, ख़ुद जाके मुलाहिज़ा करें। इसमें जब हम जाते हैं इस फसल में तो अल्लामा बाक़िर मजलिसी क्या कहते हैं, फ़र्जंदी की हज़रत रसूल ऊरा दार शिक में सिद्दीक़ा ताहिर मुहस्सिन नाम कर दे बूद सेक्स शुदे, यानी देखें शिक में मादर में था वो बच्चा। नज़ूल वाली जो ये कहानी चलाते हैं, नज़ूल होता है जनाब, जो कहते हैं हमारा अक़ीदा है, वो तुम जैसे जाहिलों का अक़ीदा है। ये तूल तारीख़ में किसी भी शिया आलिम का ये अक़ीदा नहीं रहा, ना शिया मुहद्दिसीन का ये अक़ीदा रहा, ना मासूमीन की रिवायात में ये मिलता है कि जनाब वो शिक्म मादर में नहीं होते, वो तो ऐसे नाजिल हो जाते हैं। हज़रत रसूल वरदर शिक में सिद्दीक़ा ताहिर मुहस्सिन नाम कर दे बूद सिक्त शुदे, यानी जो सिक्त हो गया था। वो रिवायत बिल्कुल जो आपकी खिदमत बयान की, यहाँ से ये चीज़ वाज़े हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद इसी में आप जाएंगे तो एक और मतलब जो है सफ़ा नंबर 291 पे इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली से नकल कर रहे हैं, नीचे उसका हवाला भी दिया हुआ है इन्होंने, इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली की जिल्द नंबर 14 जो शारह है नहजुल बलागा की, उस सफ़ा नंबर 192 से अल्लामा बाक़िर मजलिसी क्या नकल करते हैं कि इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली का उस्ताद है अबू जाफ़र नकीब, उससे वो मतलब बयान करता है कि रसूलुल्लाह की एक बेटी थी जिसे हम कहते हैं हमारे उसके मुताबिक वो रबीबा थी, उनकी सगी बेटी नहीं थी, जिनका नाम ज़ैनब था। एक शख्स था वार बिन अस्वद, उसने क्या किया, वो जिस नाके में थी वो रसूलुल्लाह की इस रबीबा बेटी को उसने डराया और एक बच्चा उनकी शिकम में था, शिकम सेख्त शुदे व बेइन सबब बेदीन सबब हज़रत रसूल दा रोज़ फ़तह मक्के खून उरा हदर कर, रसूलुल्लाह ने फ़तह मक्का के वक्त उस शख्स के खून को मुबाह कर दिया था, हलाल कर दिया था। चुनीन हदीस ना खानदम नकीब गुफ्तार का रसूल खुदा खून हिबारा मुबाकर अज़बराए तरसानीदन ज़ैनब व सिक्त उ ज़ाहिर हाल आना, इससे ज़ाहिर क्या होता है कि अगर दर हयात में वो ज़िंदा होते मुबाह कर देते क्या खून कसीरा उस शख्स के खून को के फ़ातिमेरा तरसानीद व फ़र्जंद उरा हलाक कर के जिसने जनाब ज़हरा को डराया और उनका बच्चा जो है वो सिक्त हो गया, हलाक हो गया। अब इसमें भी आप पीछे से आग देखें कि वहाँ पे भी उनकी एक बेटी जो रबीबा बेटी थी शिक में उसमें उनके शिकम में एक बच्चा था, वो सिक्त हो जाता है और जो रसूल खुदा उस शख्स जिसने डराया था उसके खून को मुबाह कर देती हैं। तो यहाँ पर भी जनाब ज़हरा के साथ ये अमल करने वाला जो शख्स था उसके खून को रसूलुल्लाह अगर कैद हयात में होते तो मुबाह कर देते। तो ये हक़्क़ुल यकीन में, ये फ़कत हक़्क़ुल यकीन से बयान कर रहा हूँ। जिलाउल उयून, बिहारुल अनवार, मिरातुल उक़ूल में बेशुमार मवारिद हैं। इंशाअल्लाह अगर फिर भी इनको तलब रही ना तो अभी जितने हम दलाइल पेश करेंगे ये भी उसका ऐसा समझें कि एक हिस्सा है, इंशाअल्लाह वो भी आपकी खिदमत बयान करेंगे। उसके बाद अगली रिवायत जो है वो आप मुलाहिज़ा फरमाएं, शेख सद्दूक़ सिक्कतुल मुहद्दिसीन शेख सद्दूक़ जो हैं वो अपनी अमाली में इसकी 24वीं मजलिस है, इसमें आप जाएंगे, उर्दू तर्जुमा हो चुकी है, एड्रेस मैं आपको बता रहा हूँ, उर्दू में भी आप जाएँ, आपको ढूंढने में आसानी होगी। सफ़ा नंबर अगर बताऊँगा तो मुमकिन है मुश्किल हो जाए, लेकिन मजलिस बता रहा हूँ 24 नंबर मजलिस है, उसमें आप जाएँगे तो वहाँ पर आपको ये रिवायत मिलेगी। उसकी दूसरी रिवायत है व गौस से बात हक़ को हा जनाब ज़हरा का क़सब किया जाता है, वह मोनियात इर्सहा, उनका इर्स जो है वो उनसे ममनू कर दिया जाता है। उसके तहत जनीनुहा, और जनाब ज़हरा का जो जनीन, अब जनीन किसे कहते हैं मैं वो भी आपकी खिदमत बयान कर देता हूँ कि उनका जो बच्चा है वो क्या कर दिया जाता है, सिक्त कर दिया जाता है। ये व अस्कत जनीना भी आप इसको अगर तलफ़्फ़ुज़ करें
तो उनका बच्चा वो सख्त हो जाता है, वो सख्त किया जाता है। अब मुलाहिज़ा फरमाएँ, अगर आप जनीन का माना देखें अपनी स्क्रीन पर, मुलाहिज़ा फरमाएँ ये मानी जो लुगत की है इसमें पहले तो उर्दू से दिखाते हैं। जनीन क्या है? रहम मादर में रहने वाला बच्चा, ठीक है। इस्तिलाह या तिब्बा में हमल का वो इब्तदाई तुख्म जो 8वें हफ्ते तक रहता है फिर हमल कहलाता है, ठीक है। ये उर्दू में आपको नीचे देखें, जनीन फिल बत्न वलीदुन, यानी जो बत्न में होता है जनीन जो है फिल बत्न वलीदुन, जो उसमें जो बच्चा होता है बत्न में, उसको क्या कहा जाता है? जनीन। बादल विलादा रज़ी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको उससे एक मतलब दिखाया। अरबी में भी आपको दिखा देते हैं, अलजनीन अलवलद मादामा फिर रहम, यानी जब तक वो बच्चा रहम मादर में होता है उस वक्त तक क्या है? उसको जनीन कहा जाता है। ये बिल्कुल वही जो उर्दू आपको मतलब दिखाया उसका यानी अरबी मतन है। उसके बाद अगले उसको मुलाहिज़ा फरमाएं, जनीन किसे? फ़ी बत्न उम्मी ही, जो माँ के शिकम में होता है उसको जनीन कहा जाता है। और यहाँ पर लफ्ज़ क्या आ रहा है? लुगत से आपने देखा जनीन किसको कहते हैं, यहाँ पर क्या हुआ? उसके तहत जनीन हुआ। और जनाब ज़हरा का जो जनीन है, जो बच्चा है, वो सख्त हो जाता है। और उसके बाद ये अमाली शेख सदूक से आपकी खिदमत में बयान किया। अब आगे बढ़ते हैं। अमाली शेख सदूक के बाद यही रिवायत आपको बिशारतुल मुस्तफ़ा, ये भी किताब उर्दू तर्जुमा हो चुकी है। आप अगर इसको मुलाहिज़ा करना चाहें तो वहाँ पर भी आप इसको मुलाहिज़ा कर सकते हैं। बिशारतुल मुस्तफ़ा में जब आप जाएँ, इमादुद्दीन तबरी की किताब, हमारे करने सादिस यानी 6वीं सदी हिजरी के एक मुहद्दिस हैं, इनकी किताब में यही रिवायत जो है वो एक और सनद के साथ, सनद के थोड़े से तफावत के साथ इमादुद्दीन तबरी जो है वो नकल करते हैं। व मोनियात इरसुहा व उसके तहत जनीनुहा, यही रिवायत जो है बिशारतुल मुस्तफ़ा में भी देखने को मिलती है। उसके बाद अगली रिवायत जो है वो हम आपकी खिदमत में बयान करते हैं एहतजाज तबरसी से। एहतजाज तबरसी भी उर्दू तर्जुमा हो चुकी है। हमारे मोमिनीन जो हैं वो इसको भी जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। जब हम इसमें जाते हैं तो बिल्कुल इसकी दूसरी जिल्द में जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुनाज़रात, चूँकि 14 मासूमीन के हवाले से इसमें बयान हुआ है, रसूलुल्लाह, फिर इमाम अली, फिर जनाब ज़हरा, इमाम हसन हुसैन, उन सब के हवाले से बयान हुआ है। तो आप इमाम हसन के जब उसमें जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है, मुलाहिज़ा फरमाएँ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है वो एक मुनाज़रे के दौरान मुगीरा इब्न शोबा को मुखातिब होकर क्या फरमाते हैं? वह अम मानता या मुगीरा इब्न शोबा फ़इन्नका लिल्लाहि अदुव्वुन, तो अल्लाह का खुला दुश्मन है, वाले किताब नाबिदुन, और तारिक किताब खुदा है, वाले नबी ये मुक़द्दिबुन, और रसूलुल्लाह की तूने तकज़ीब की है, व अंत ज़ानी वगैरह वगैरह ऐसे चलते आते हैं। मुलाहिज़ा फरमाएँ, व अलक़त मा फ़ी बत्निहा, मुलाहिज़ा फरमाएँ इससे पहले व अंतल्लज़ी, तो वो शख्स है, दरबता फ़ातिमा बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तूने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ज़दो कोब किया, हत्ता अदमईता, यहाँ तक कि उनका खून जारी हो गया। व अलक़त मा फ़ी बत्निहा, और वो गिर जाता है जो उनके बतन में होता है, यानी उनका बच्चा जो है वो सख्त हो जाता है। यहाँ क्या माफ़ी बत्निहा, ये जो कह रहे कि पहलू पे था, यानी ऐसे उठाया हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी ये सीधा सीधा जो है वो झूठ अहले बैत की तरफ मंसूब करते हैं, अल्लाह याज़ु बिल्लाह। ये एहतजाज तबरसी से आपकी खिदमत में बयान किया। उसके बाद कामिल ज़ियारात में जब हम जाते हैं, यहाँ से मज़ीद मतलब जो है वो आपके लिए वाज़े हो जाएगा। इब्न कोलवे कुम्मी की ये किताब है, कामिल ज़ियारात, किताबुन नवादिर में आप जाएंगे तो उसमें रिवायत जो है वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से है। 11 नंबर हदीस है। मुलाहिज़ा फरमाएँ, व अम्मा इब्नतुक, और आपकी बेटी, फ़तुज़लम, जुल्म किया गया, व तुहरम, महरूम किया गया, व यूख़ज़ हक़्क़ुहा ग़स्बन, और जनाब ज़हरा का हक़ जो है वो ग़स्ब किया गया। अल्लज़ी तजअलहु लहा, वो हक़ जो आपने जनाब ज़हरा के लिए करार दिया था। व तुज़रब, और उनको ज़दोकोब किया जाता है। वह हिया हामिलुन, दर हकीकत दर हालांकि वो क्या होती हैं? हामिला होती हैं, और उनके घर में दाखिल हो जाता है। आगे चलते जाएँ, व ततरहु मा फ़ी बत्निहा मिन ज़र्ब व तमूतु मिन ज़ालिका ज़र्ब, और जो उनके बत्न में होता है वो तरह हो जाता है, यानी वो ज़ाया हो जाता है, वो सख्त हो जाता है, जो उनके शिकम में बच्चा होता है उस ज़र्ब की वजह से, और उस ज़र्ब की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। ये कामिल ज़ियारात इब्न कोलवे कुम्मी की। उसके बाद फिर शेख सदूक अलैहिर्रहमा की किताब है मानियुल अख़बार। जब हम मानियुल अख़बार में चलते हैं, ये किताब भी उर्दू तर्जुमा हो चुकी है, इसको भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, नेट पे भी आपको ये मिल जाएगी। अब यहाँ में इस किताब में शेख सदूक अलैहिर्रहमा क्या नकल करते हैं, मुलाहिज़ा करें। काला मुसन्निफ़ हाज़ल किताब, शेख सदूक जो है वो एक रिवायत, या अली इन्ना लका कंज़न फ़िल जन्नह, आपके लिए जन्नत में जो है वो एक कंज़ है, एक ख़ज़ाना है।
तो इस हवाले से इस रिवायत की शरह में जो शेख सदूक अलैहिर्रहमह बयान करते हैं, वक़त समय तो बाज़ मशाइख, मैंने अपने बाद मशाइख से सुना है, वो ज़िक्र करते कि इन्ना हादल कंज़ हुवा वलदुहु अल मुहस्सिन, कि ये कंज़ कौन है, ये ख़जाना कौन है, वो गंज कौन है, वो उनका बेटा मुहस्सिन है। वह हुवा सिक्त अल्लज़ी अलक़तहु फ़ातिमा, वो क्या है, सिक्त हो जाता है जिसे जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सिक्त कर देती हैं, वो बच्चा जो है वो हज़रत मोहसिन है। और वही कंज़ इस रिवायत की जो उन्होंने तफसीर की है, या अली इन्ना लका कंज़न फ़िल जन्नह, ठीक है। ये मानियुल अख़बार शेख सदूक अलैहिर्रहमह की एक किताब का ये मूसा हैदर ज़ादी हवाला दे रहा था अपनी उस गुफ्तगू में अल हिदायतुल कुबरा, उससे भी इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में बयान करूँगा। उसके बाद जो अगली रिवायत है वो इख्तिसास से शेख मुफीद से है। मुलाहिज़ा फरमाएं इख्तिसास से शेख मुफीद, जब हम इसमें जाते हैं हदीस फ़दक के ज़ैल में क्या है जी, अब यहाँ पर भी मतलब वाज़ेह है। फ़अस्कतत अल मुहस्सिनु मिन बतनहा, ठीक है, यानी जो उनके शिकम में बच्चा होता है वो सिक्त हो जाता है, ठीक। यहाँ पर भी आपको क्या नज़र आ रहा है कि वकानत हामिला इब्न इस्मिहिल मुहस्सिन, यानी वो हामिला होती हैं अपने एक बच्चे के साथ जिसका नाम मुहस्सिन है। फ़अस्कततिल मुहस्सिनु मिन बतनहा, और जो वो मुहस्सिन है उनके शिकम से सिक्त हो जाता है। तो यहाँ पर भी बिन बतनहा से मालूम हो जाता है यहाँ पर सिक्त से क्या मुराद है। ये इख्तिसास की रिवायत थी। उसके बाद अगली जो रिवायत है वो दलाइलुल इमामा में जब हम जाते हैं तो दलाइलुल इमामा की रिवायत जो है वो अबू बसीर से है और सही सनद रिवायत है। ये जनाब ज़हरा की शहादत के हवाले से जो ये कहते हैं तशय्यो के यहाँ मुखालिफिन भी कहते हैं कि तशय्यो के यहाँ कोई इस तरह से रिवायत नहीं मिलती। तो आप इसमें मुलाहिज़ा फरमाएँ वकाना सबब वफ़ातिहा अन्ना कुनफुदन मौला उमर लक़दा बिनअल से बिअम्रिही फ़अस्कतत मुहस्सिनन व मरदत मिन ज़ालिक, यानी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर जब ये मलऊन कुनफुस जो है वो हमला करता है तो जनाब मोहसिन जो है वो सिक्त हो जाते हैं और इसी वजह से जनाब ज़हरा शदीद मरीज़ हो जाती हैं और उस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी फ़अस्कतत मुहस्सिनन, कहीं पर ऐसे अल्फाज नहीं है उनकी गोद में था, 2 माह का था वगैरह, ऐसा आप किसी किताब से नहीं दिखा सकते। जितने हमारे मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी हैं आप उस हवाले से देखें, किसी ने चीज़ नकल नहीं की, ना ये मतलब बयान किया उनकी विलादत कब हुई, कौन सी उनकी विलादत की तारीख़ थी। उसके बाद इतनी हमारी तारीख़ की कुतुब लिखी गई, अल इरशाद आप उठा के देखें, मुंतहल अमाल उठा के देख लें, या उसके अलावा दीगर जो तारीख़ के हवाले से हमारी किताबें मिलती हैं उनमें भी आप देख लें, ऐसा मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जदीद इख्तिरा, ये जदीद जो एक खराफाती बात है वो आपको इन्हीं जुहला की ज़ुबान से देखने को मिलेगी। ये एक रिवायत थी जो दलाइलुल इमामा से आपने मुलाहिज़ा की। उसके बाद दलाइलुल इमामा में एक और रिवायत है, उसको आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। दलाइलुल इमामा में जब हम जाते हैं तो रिवायत बिल्कुल इसी मज़मून के साथ हमें देखने को मिलती है। मुलाहिज़ा करें दलाइलुल इमामा की इस रिवायत को जी। मुलाहिज़ा फरमाएँ अपनी स्क्रीन पर फ़लम मक़बज़ रसूलुल्लाह वजरा माजरा, चलते हैं ऐसे आगे देखें। अस्कतत बिही वलदन तमामन, यानी वो मुकम्मल बच्चा जो है वो सिक्त हो जाता है। वलदन तमामन, ये तमामन जो है ये ख़ुद करीना इन जाहिलों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, आप मोमिनीन के लिए तो वाज़ेह है। वो अस्कतत बिही वलदन तमामन व कान ज़ालिका अस्ल मर्ज़हा, और यही क्या है जनाब ज़हरा की जो मरीज़ होने का जो असल सबब वो यही बनता है वफ़ात है, और उनकी वफ़ात का असल सबब यही बनता है कि उनका बच्चा सिक्त हो जाता है। अब बच्चा अगर गोद में गिर जाए तो ये सबब बनता है कि जनाब ज़हरा मरीज़ हो जाए और वफ़ात पा जाएँ। तमाम वलदन तमामन, पूरा बच्चा जो है वो कामिलन बच्चा जो है वो सिक्त हो जाता है। और ये दलाइलुल इमामा से आपकी खिदमत में बयान किया, अल इख्तिसास से भी बयान कर दिया। उसके बाद एक और रिवायत जो है वो मैं आपकी खिदमत में बयान करूँ, सुलेम इब्न कैस हिलाली की किताब से। अगरचे उसमें रिवायात बहुत ज़्यादा हैं लेकिन फ़कत मैं एक ही रिवायत आपकी खिदमत में बयान करता हूँ ताकि मतलब जो है वो मज़ीद वाज़े हो जाए और इस किताब में मतलब नहायत जो है वो वाज़ी है। मुलाहिज़ा फरमाएं अल हदीस और राबे, ये चौथी हदीस है। इसमें जब हम चाहते हैं, ये बड़ी तवील हदीस है। मुलाहिज़ा वक़द कान कुनफुदुन लअनहुल्लाह ज़रब फ़ातिमा बिस्सौती हीन हालत बैनहु बैन ज़ौजिहा, ऐसे चलते हैं। उसके बाद जो जहाँ से हमने ये मुलाहिज़ा फरमाएं फ़कासरा ज़िलअहा मिन जंबिहा फ़अलक़त जनीनन मिन बतनहा। देखिए यहाँ पर जनीन के साथ मिन बतनहा, यानी वो जनीन जो शिकम मादर में बच्चा होता है वो क्या है, वो सिक्त हो जाता है। तो ये किताब सुलेम से आपकी खिदमत में रिवायत बयान की।
उसके बाद जो ये एक जाहिल मूसा जैदी, क्या नाम है, मूसा हैदर जैदी जो बलावी है, ये बयान कर रहा था जी हिदायतुल कुबरा में। हिदायतुल कुबरा से मैं आपको 3 मवारद दिखाता हूँ। ये हिदायतुल कुबरा तारीख़ुन नबी वल आइम्मा व मुअज्जिज़ातिहिम अल मुसम्मा अल हिदायतुल कुबरा, ये खसीबी की किताब है जो एक नजाशी ने इसके हवाले से लिखा और दीगर उलमा ने भी बयान किया, जो मैं अपने एक पुराने क्लिप में इस हवाले से बयान कर चुका हूँ। ये सिर्फ इनकी वजह से इल्ज़ामी तौर पर बयान कर रहा हूँ, वइल्ला ये एक फासिदुल अकीदा बंदा था। इसकी हर बात को जो भी हम कबूल नहीं करते, मगर ये कि वो चीज़ें हमें दीगर मुहद्दिसीन से भी अगर उनकी तायद मिलती हो तो वो हम बयान करते हैं। अच्छा जी, इसमें जब हम जाते हैं इसी अल हिदायतुल कुबरा, चूँकि ये शख्स इसका हवाला दे रहा था, इसलिए ज़िंदगी में किताब देखी भी नहीं है, कन्फर्म कह रहा हूँ। हज़रत मोहसिन के सिक्त के हवाले से सबसे पहले देखें हम सफ़ा नंबर 219, ये बैरूत की चाप है मेरे पास। 219 पे जब हम इस में जाते हैं तो वहाँ पर क्या बयान होता है, मुलाहिज़ा फरमाएं। इंशाल्लाह 3 मवारिद में आपको इस किताब से बयान करता हूँ। 219 सफ़ा पर हज़रत फ़अस्कतत मुहस्सिनन कतीलन बग़ैर जुर्मिन, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मोहसिन बेटा जो है वो उनको सिक्त कर देती हैं, कतीलन बग़ैर जुर्मिन, जो बग़ैर जुर्म के जो है वो कत्ल हो जाता है। ये एक मोरद है। दूसरा ये 217 सफ़ा नंबर था। 219 पे जाएँ, वहाँ पर औलाद व जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद का बाप बांधा व मुहस्सिनन सिक्तन, ठीक है। एक नंबर पर नीचे उन्होंने बयान भी किया है कि किन किताबों में है, वलदुहा सिक्तुन इस्मुहु मुहस्सिन, और उनका जो बेटा सिक्त हो जाता है, यानी यहाँ पर बयान किया जा रहा है, असल ज़रूरत नहीं है ना, नाम दे देते मुहस्सिनन, सिक्तन का जो इजाफ़ा किया जा रहा है। किसी और इमाम का बयान किया है क्या, हसन उन शहीद होता है करबला में, हुसैन उन शहीद होता है करबला में, इमाम हसन उनको जहर दिया जाता है, कहीं पर भी ऐसा कोई साथ में बयान नहीं करते। लेकिन मोहसिन के साथ लफ्ज़ सिक्त इस्तेमाल करके बताया जा रहा है कि इसकी विलादत, इनकी विलादत नहीं हुई थी बल्कि ये सिक्त हुए थे। उसके बाद मज़ीद इस किताब से नहायत वाज़ेह, ताकि इन जाहिलों को भी ये बात समझ में आ जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने इस फासिद अकीदे से रुजू करेंगे और जो इन्होंने झूठ बांधा है वो उससे भी रुजू करेंगे। देखें, या अबता, मुलाहिज़ा करें, इससे ऊपर देखें, वरकला उमर अलबाब बिरिजलिही हत्ता साब बतनुहा वहिया हामिलतुन बेमुहस्सिन लिसित्तत अशहर, और जनाब ज़हरा जो है हामिला होती हैं, 6 माह जो है वो हमल के हो चुके होते हैं। वो ये वाज़ेह है, बेमुहस्सिन, या जनाब मोहसिन के साथ जो है वो हामिला होती हैं, वह इसका आते, और वो क्या है, सिक्त हो जाता है। उसके बाद आगे देखें, या बता या रसूलल्लाह इब्नतु फ़ातिमा तुज़रब व युक़तल जनीनुन फ़ी बतनिहा, तेरी बेटी फ़ातिमा को ज़दोकोब किया जाता है और उसका वो बच्चा जो उनके शिकम में होता है, उनके बतन में होता है, वो कत्ल कर दिया जाता है। फ़ी बतनिहा, यहाँ ये हिदायतुल कुबरा है जो ये जाहिल जो है वो हवाला दे रहा था। ये हिदायतुल कुबरा से 3 हवाले सिर्फ इसी एक ही किताब से आपकी खिदमत में बयान कर दिए, 3 इबारतें पेश की हैं, जहाँ से मतलब वाज़ेह और रोशन हो जाता है। इसी के साथ मोमिनीन, क्लिप थोड़ा तुलानी हो गया, लेकिन चूँकि मतालिब नहायत अहम थे और ये एक अकीदा हम देख रहे हैं कि आम मोमिनीन में भी फैल रहा है, जो कि मोमिनीन बेचारे जैसा मिंबर से चीज़ें मिलती हैं तो वो उसको मिन्न तस्लीम कर लेते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप मोमिनीन में अवेयरनेस आएगी, आगाही आएगी, और ऐसे जो जुहला हैं उनको मिंबर से दूर रखेंगे और मिंबर पर ऐसे उलमा को लेकर आएंगे कि जो हक़ बयान करें, जो सीरत अहले बैत को कमा हक़ को बयान करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।